टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, लाभ हानि का सवाल है। एक दुकानदार ने बिजली का प्रेस 10% के लाभ पर बेचा। यदि 10% कम में खरीदता, 16.5 रुपया कम में बेचता, तो उसे 10% का लाभ होता। तो प्रेस का लागत मूल्य बताइए। जब भी ऐसी सवाल होगी, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से अगर इस सवाल को एक दो बार, मेरे वीडियो को एक बार दो बार देख लेंगे तो आप आराम से लगा लेंगे। देखिए, सवाल में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने बिजली का प्रेस 10% के लाभ पर बेचा। एक बात याद करिएगा, जितना लाभ कहेगा 100 में जोड़ कर लिखेंगे, जितना हानि कहेगा 100 में घटा कर लिखेंगे। इसमें कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% का लाभ का मतलब 110, 100 में 10 जोड़ देंगे। अगर 20% का लाभ का था तो 100 में 20 जोड़ देते, 5% का लाभ का था तो 100 में 5 जोड़ देते, 15% का लाभ कहेगा तो 100 में 15 जोड़ देंगे। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, जहां से यदि लगा देगा, याद रखिएगा, यदि शर्त लगा दे। कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचा, जितना लाभ का है 100 में जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है यदि, जहां से यदि लगा दे, यदि के बाद का जो प्रतिशत हो, यदि के बाद का जो प्रतिशत दिया रहेगा और 2% दिया रहेगा, या तो दोनों लाभ का दिया होगा, या तो दोनों हानि का दिया होगा, या तो एक लाभ एक हानि का दिया होगा। देखिए, यदि के बाद 1% 10% का ये है और एक 10% का या 2% दिया रहेगा। ऐसी सवालों में 2% देता है। यदि के बाद जो देगा उसे यहां पर लिखेंगे, दूसरे अलग जगह पर लिखेंगे। तो क्या करा, 10% कम में खरीदता, तो 10% कम में खरीदा तो कितने में खरीदेगा, 90 में खरीदेगा। 10% कम में खरीदा तो 90 में खरीदा, 5% कम में खरीदा तो 95 में खरीदा। यानी जितना कम कहेगा 100 में घटा देंगे। फिर दूसरे का पार्ट देखिए क्या कह रहा है, गुणा करके लिखेंगे, दूसरे पार्ट को गुणा करके लिखेंगे। और क्या कह रहा है कि 10% के लाभ पर बेचेगा, जितना लाभ कहेगा 100 में जोड़ देंगे। यानी 10% का लाभ कर रहा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे। इसके बाद देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। इसमें हमेशा 100 का भाग दे देंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। अब क्या हो गया, 11 9 99। यानी इसके जगह पर हम आप लिख सकते हैं 99। यानी पहले कितने का बेचा था, 110 रुपये का, अब कितने का बेच रहा है, तो 99 का बेच रहा है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि 16.50 रुपया कम में बेचता, 16.50 रुपया कम में बेचता। याद करिए, कभी कहेगा कितना रुपया कम में बेचता, कभी कहेगा कितना रुपया अधिक में बेचता। कभी भी ऐसी सवाल होगी, कितना रुपया कम में बेचता या इतना रुपया कम मिलता, इतना रुपया अधिक मिलता, तो दोनों का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है। तो पहले 110 में बेचा था, अब कितने में बेचा है, तो 99 का। तो दोनों का अंतर कर दीजिए। जब भी कहेगा कितना रुपया कम में बेचता, इतना रुपया अधिक में बेचता, इतना रुपया बढ़ाया गया, इतना रुपया घटाया गया, तो अंतर है। अब 16.50 रुपया कम में बेचता, लिख 16.50 कम में बेचे या अधिक में बेचे, अंतर है। तो इन दोनों का अंतर है। तो पहले 110 में बेचा, अब कितने में बेचा, 99 में। तो दोनों का अंतर हो जाएगा 110 और 99 का अंतर हो जाएगा 11। 110 और 99 का अंतर कितना हो जाएगा, 11। कभी भी अंकित मूल्य या क्रय मूल्य पूछेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, लागत मूल्य पूछेगा, उसके लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद देख लीजिए, ऊपर का दशमलव हटाने के लिए नीचे और नीचे का दशमलव हटाने के लिए ऊपर जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ दशमलव का अंक पर है तो 2 अंक पर है, तो दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये दशमलव खत्म हो जाएगा। इसके बाद कटा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 11 से कटा दीजिए, 11 कम 11, हासिल बचेगा 5। फिर 11 से कटाएं, 11 5 55, जीरो हो जाएगा। यानी प्रेस का लागत मूल्य कितना है, 150 रुपया है। कभी भी ऐसी सवाल याद करिएगा। फिर एक बार देखिए सवाल को, जितने प्रतिशत का लाभ कहे, पहला वाला जो लाभ कहे, क्या कह रहा है कि एक दुकानदार बिजली के प्रेस कितना, 10% के लाभ, जितना लाभ कहेगा 100 में जोड़ कर लिखेंगे। यहाँ 10% का लाभ है तो 110। फिर जहां यदि लगा दे, यदि का जो
प्रतिशत दिया रहेगा, गुणा करके लिखते हैं। 10% कम तो 100 में 10 कम कर दिए 90, 10% का लाभ तो 100 में 10 बढ़ा दीजिए 110। इसमें हमेशा 100 का भाग देंगे, कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कर जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कर जाएगा, यानी 11 9 99, यानी अब 99 रुपया हो गया। यानी पहले कितने का बेचा था 110 रुपया का, अब कितने का बेचेगा तो 99 रुपये का बेचेगा। अब फिर दिया कि 16.5 रुपया कम में बेचा, 16.50 रुपया कम में बेचा, अधिक में बेचा, इन दोनों का क्या है तो अंतर है। तो 110 और 99 का अंतर हो जाएगा 11। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, लागत मूल्य पूछेगा, उसके लिए 100 करेंगे। यहाँ 2 अंक पर दशमलव था, ऊपर का दशमलव हटाने के लिए उतना ही नीचे जीरो बढ़ा देते हैं। तो 2 अंक पर दशमलव तो 2 जीरो बढ़ा दिया, दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 1650 में 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 150। यानी प्रेस का लागत मूल्य कितना था 150 रुपया। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। जय हिंद।